गुड मॉर्निंग एवरीवन माय डियर फ्रेंड। इस समय सुबह के 11 बजे हैं। आज हाफा मऊ का ब्रिज जाम जनता के लिए खोल दिया गया है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जनपद की अपनी महिमा है। इसलिए प्रयागराज को तीर्थराज कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर गंगा, यमुना, अदृश्य सरस्वती का संगम है। देवताओं ने एक बार इसके महत्व की परीक्षा लेने के लिए एक ओर सप्तपुरियों तथा दूसरी ओर प्रयाग को तराजू पर रखकर परीक्षण किया, जिसमें प्रयाग का पड़ला भारी निकला। फलतः प्रयाग तीर्थों का राजा के रूप में सर्वमान्य है। यहाँ पर यमुना नदी पर उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित नवीन यमुना सेतु, जिसे नैनी ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, भारतवर्ष के सबसे लंबे 2 पाए केबल वाले पुलों में से एक है। यह नैनी क्षेत्र को प्रयागराज से जोड़ता है। वर्ष 2004 में पुराने गऊ घाट के पुल को जर्जर अवस्था में होने के कारण यातायात की भीड़ को कम करने के लिए बनाया गया, जिससे मध्य प्रदेश मिर्ज़ापुर सोनभद्र का आवागमन किया जाता है, जो अपने में एक अनूठा पुल है। जबकि यमुना नदी पर गऊ घाट का पुल भी ब्रिटिश शासनकाल में 15 अगस्त 1865 में शुरू किया था, जो 2017 में 162 वर्ष पुराना हो जाने के कारण बंद कर दिया गया, जिसमें ऊपरी हिस्से पर आज भी हावड़ा से नई दिल्ली के लिए ट्रेनों का आवागमन हो रहा है। इसके अतिरिक्त वर्ष 1966-67 में गंगा नदी पर वाराणसी जाने वाले मार्ग पर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने शास्त्री ब्रिज की नींव डाली, जिसकी लंबाई 1001.09 मीटर है तथा चौड़ाई 7.50 मीटर है। इसे शास्त्री ब्रिज के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी पर 3 पुल जनता के यातायात के आवागमन के लिए बनाए गए। 1904 में ब्रिटिश शासनकाल में लॉर्ड कर्जन के नाम से प्रथम पुल बनाया गया, जिससे अयोध्या, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर तथा लखनऊ से आने जाने का इलाहाबाद में शुरुआत हुई, जिस पर नीचे से ट्रेन का रूट था और ऊपर से आम जनता के यातायात के लिए था। परंतु यह पुल जर्जर और पुराना हो जाने के कारण 1998 में चंद्रशेखर आज़ाद सेतु बन जाने से इसे बंद कर दिया गया। इस वक्त ट्रेनों के आवागमन के लिए एक नया पुल बनाया गया है। गंगा नदी पर बने फाफा मऊ पुल अर्थात चंद्रशेखर आज़ाद सेतु की मरम्मत के कार्य के लिए 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2022 तक के लिए बंद कर दिया गया था। आम जनता के आवागमन के लिए गंगा नदी पर 2 पार्टून पुल आने और जाने के लिए अलग अलग बनाए गए थे, जिससे टैक्सी व हल्के चरपहिया वाहन बहुत कठिनाई के साथ गर्मी में आते जाते रहे। गंगा नदी पर बने आज पूरा आप लोग जानते हैं कि कोरोना का एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन बहुत तेजी से संक्रमण कर रहा है। उसका लक्षण बहुत तेजी से फैल रहा है। इससे बचाव के लिए मेरा आपको निवेदन है कि मास्क का उपयोग जरूर करें, ये इलाके में जाने से बचें तथा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। वैक्सीनेशन के हमारे जो कुछ बहुत ही कारगर हथियार है, मेरा आपको निवेदन है कि दोनों डोज अवश्य लें। सरकार द्वारा 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य की गई है। आप लोगों से निवेदन है कि पोर्टल पर जाके रजिस्ट्रेशन करवाएं और 15 से 18 उम्र के बच्चों को वैक्सीन अवश्य लगवाएं। खुद भी जागरूक रहें, दूसरों को भी जागरूक करें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद। यह सूचना प्रयागराज प्रशासन द्वारा जारी की जारी।
29 दिन चली मरम्मत के बाद फाफामऊ में गंगा पर स्थित चंद्रशेखर आज़ाद सेतु पर शुक्रवार को छोटे चरपहिया वाहनों का यातायात शुरू कर दिया गया है। हालांकि अभी भारी वाहन निर्धारित रूट डाइवर्जन के अनुसार ही लखनऊ, रायबरेली, अयोध्या, प्रयागराज के बीच गुजरेंगे। एक सप्ताह बाद इस पुल को पूरी तरह से खोले जाने की आशा की जा रही है। फाफामऊ में गंगा पर बने चंद्रशेखर आज़ाद सेतु के पुनरुद्धार का काम पूरा कर लिया गया है। इसके क्षतिग्रस्त पिलरों के अलावा जॉइंट इंस्पेक्शन की मरम्मत कराए जाने के साथ ही इस पुल की भार वाहन क्षमता में विस्तार किया गया है। अब इस पुल की आयु 50 वर्ष बढ़ गई है। महीने भर बाद फाफामऊ सेतु की मरम्मत का काम पूरा होने के बाद नेशनल हाईवे खंड के अभियंताओं ने राहत की सांस ली है। इस दौरान सनराइज कंपनी के अभियंताओं ने दिन रात एक करते समय इस पुल की मरम्मत का काम पूरा कर लिया। पुल की मरम्मत का काम पूरा होने के साथ ही शुक्रवार के दिन 11 बजे छोटे चरपहिया वाहनों के यातायात के लिए इसे खोल दिया गया। इसी के साथ चरपहिया वाहन फाफामऊ सेतु पर दौड़ने लगे, लेकिन अभी 12 नंबर पिलर के कैंटिलीवर की ढलाई का काम बाकी रह गया है। पिलर नंबर 12 के कैंटिलीवर की ढलाई का काम बाकी रह गया है। इसे 2 दिन में पूरा करने की उम्मीद की जा रही है, ताकि उस पर हर तरह के छोटे बड़े वाहनों का संचालन कराया जा सके। फाफामऊ पुल की मरम्मत का काम पूरा कर लिया गया। फिलहाल इस सेतु पर चरपहिया छोटे वाहनों का संचालन शुरू कर दिया गया है। भारी वाहनों के लिए भी इसे जल्द ही खोल दिए जाने की आशा की जा रही है। फाफामऊ गंगा पुल पर मरम्मत का कार्य की वजह से बीते 1 माह से डाइवर्ट की गई रोडवेज बसें अपने पुराने रूट पर कब लौटेंगी, उसे लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जब तक ट्रैफिक पुलिस द्वारा भारी वाहनों के लिए चंद्रशेखर आज़ाद से खोले जाने की सूचना नहीं दी जाती, तब तक रोडवेज बसों का डाइवर्जन लागू रहेगा। फाफामऊ पर गंगा पुल की मरम्मत कार्य के चलते शुक्रवार 1 अप्रैल से लखनऊ, अयोध्या जाने वाली बसें बदले हुए रूट से चल रही हैं। इस वजह से प्रयागराज से लखनऊ की दूरी 27 किलोमीटर तो अयोध्या की दूरी 17 किलोमीटर बढ़ गई है। दूरी बढ़ जाने की वजह से रोडवेज यात्रियों को बढ़ा हुआ किराया देना पड़ रहा है। लखनऊ की बात करें तो साधारण बस वहां जाने वाले यात्री 29 रुपया ज़्यादा दे रहे हैं। फाफामऊ पुल के एक्सपेंशन जॉइंट कैंटिलीवर फुटपाथ मरम्मत और लेपन का काम होना था। इसके लिए 1 से 30 अप्रैल के बीच पुल पर सभी बड़े और छोटे चरपहिया वाहनों का आवागमन रोक दिया गया था। हल्के चरपहिया वाहनों की आवाजाही के लिए 2 पीपा पुल बने थे, जो इस समय वीरान हो चुके हैं। फाफामऊ में 14 MLD क्षमता के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण शुरू किया गया है। इस वजह से सड़क भी खुदी है। इससे इस इलाके में वाहनों का आवागमन रोका गया है। शुक्रवार को फाफामऊ पुल से वाहनों के आवागमन की दिशा में ट्रैफिक खोल दिए जाने से फाफामऊ में कई बार जाम की समस्या बनी। बड़े और छोटे वाहनों के लिए वन वे वाले हिस्से में आमने सामने जाम की नौबत बन गई। आइए जानते हैं कि गंगा नदी पर बने चंद्रशेखर आज़ाद सेतु ब्रिज किस कारण से 1 माह के लिए बंद किया गया। फाफामऊ ब्रिज के एक्सटेंशन जॉइंट खराब हो गए थे। इस पुल में 31 एक्सटेंशन जॉइंट हैं, उसमें से 22 खराब थे। उसे दुरुस्त करने के लिए 1 अप्रैल को पुल से आवागमन 30 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया था। लोक निर्माण विभाग के राष्ट्रीय राजमार्ग खंड की टीम ने इसे बनाने के लिए 1 महीने का समय मांगा था। काम निर्धारित समय में पूरा हो गया। शुक्रवार सुबह तक जॉइंट बनाने के बाद उस पर सड़क भी बना दी गई। उसके बाद उसे जनता के लिए खोल दिया गया। इस प्रकार गंगा नदी पर बने चंद्रशेखर आज़ाद सेतु खोल दिए जाने से आम जनता को भीषण गर्मी में आवागमन के कष्टों से काफ़ी राहत मिल गई। मुझे आशा है कि यह वीडियो
आपको पसंद ज़रूर आया होगा। तो मित्रों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों और रिश्तेदारों को शेयर करें तथा आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, जिससे मेरी अगली वीडियो का अपडेट आपको शीघ्र मिल सके।